जुपिटर इंतहाई तेज होने जा रहा है, बहुत स्पीडी, जिसको अतिचारी कहते हैं। अभी तक ये आपने नाम नहीं सुना होगा अतिचारी किसका। अभी बेशुमार वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे कि जुपिटर अतिचारी तेज तरीन हो रहा है, 3 ज़ोडिक अमीर तरीन, छप्पड़ फाड़ के पैसा मिलेगा, जैसा मिलेगा वैसा निकल भी जाएगा। वो तो आपका पर्सनल चार्ट ही डिसाइड करेगा। ये मैं कह दूं कि जी इन जो ज़ोडिक साइन के लिए अच्छा हो सकता है, सारों के लिए अच्छा होगा पॉसिबल नहीं है, वो तो आपका चार्ट ही बताएगा। जुपिटर जिस स्पीड के साथ अब अगले 8 सालों के लिए जा रहा है, ये पर्सनल जिंदगियों में बड़ा ही बुरा और अच्छा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये तो आपका चार्ट ही बता सकता है। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रांजिट के ऊपर एक बहुत ही अहम टॉपिक है, उसके ऊपर बात करेंगे। जो प्लेनेट हाउस चेंज कर रहे हैं, उस प्लेनेट का सबको बहुत इंतजार होता है, क्योंकि वो प्लेनेट जितने भी 9 के 9 प्लेनेट है, उनमें सबसे सात तरीन प्लेनेट जिसे कहा जाता है जुपिटर, जिसको नफ्स कहा जाता है, जिसे औलाद का कारक कहा जाता है, जिसे खुशियों का कारक कहा जाता है। जुपिटर इंतहाई पॉजिटिव 3 प्लेनेट, जिसकी नजरियात की भी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। 5वीं और 9वीं नज़र इसकी अपनी होती है, 7वीं नज़र भी हर प्लेनेट की होती है, तो जुपिटर की भी होती है। तो 7वीं नज़र जुपिटर की थोड़ा सा वो एक प्रॉब्लमेटिक भी होती है। लेकिन जुपिटर का 16 मई से 2025 से लेकर 16 से 18 मई तक 2025 को ये हाउस चेंज करेगा और बड़जोजा में आएगा, और 2033 तक ये अतिचारी रहेगा। अतिचारी का मतलब इंतहाई तेज तरीन, बहुत स्पीडी हो जाना, बहुत तेज चलना। जुपिटर अमूमन एक घर में 1 साल जरूर रहता है, और जब ये 2025 को निकलेगा 16 मई को, तो 2033 तक ये अतिचारी यानी कि इंतहाई स्पीडी हो जाएगा। और जुपिटर जैसा 7 तरीन प्लैनेट का एकदम इतना तेज होना बहुत कोई ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। मंडेन लेवल के ऊपर तो उसके बहुत भारी इम्पैक्ट नजर आते हैं, दुनिया बदलती भी नजर आती है आपको। आपके पर्सनल चार्ट के ऊपर भी बहुत इसका असर पड़ता है, क्योंकि जुपिटर जब 1 साल के लिए आएगा तो हर कोई बंदा खुश होता है कि जुपिटर आएगा तो साल भर इधर रहेगा, तो उसे ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौके मिलते चलते आएंगे, ज़िंदगी में कुछ बेहतरियाँ आए लंबे अरसे तक आएंगी। लेकिन वही जुपिटर जब साल की जगह 5 से 6 महीने के अंदर निकल जाएगा, ये तो वैसे ही हुआ ना कि कोई चीज़ बांट रहा है, कोई आपको कोई चीज़ देने आ रहा है और वो आपके पास आके बैठता है, और आप भी कोशिश करते हैं कि वो आपके साथ बैठा रहे और एक लंबा अर्से तक आपके पास रहे और आपको खुशियाँ मिलती रहें, और पता चले कि वो खुशियाँ सिर्फ 4-6 महीने के लिए, और वो भी कोई हेलीकॉप्टर पे बैठा हुआ कोई चीज़ें फेंक रहा है, और वहाँ पे सलीम, मेरे जैसे कि मेरे घर पे आया, सलीम के घर पे आया है, तो नीचे 600 सलीम खड़े हैं। अब यानी मौका तो मुझे मिला है, लेकिन मेरे हाथ पे वो मौका आया या नहीं आया, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अत्याचारी जुपिटर इंतहाई स्पीडी हो जाएगा, यानी कि बहुत तेजी के साथ ये अपना सफर तय करेगा। 16 मई को ये आएगा, 14 भी डेट है, 16 भी है, और 18 अक्टूबर तक ये वापस कर्क में चला जाएगा, यानी कि बुर्ज सरतान में चला जाएगा। यानी कि मई आधा गुजर चुका होगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 5 महीने बाद ही ये अपने एग्जॉल्टेड हाउस में चला जाएगा। वहां से 11 नवंबर को ये रेट्रोग्रेड होगा, फिर वापस आएगा, जोजा में आएगा, लेकिन वहां पे 2 महीने के बाद रह के फिर ये एग्जॉल्टेड हाउस में चला जाएगा। वहां पे भी थोड़ा टाइम गुजारेगा, यानी 2033 तक अब उसकी स्पीड इसी तरह रहेगी। ये बहुत कम है, बहुत से लोगों को बहुत सा मौका मिलेगा। जैसे अगर ये जोजा में आएगा तो जोजा में, लिब्रा में, एक्वेरियस में, सैजिटेरियस में कोई प्लैनेट बैठा हो तो कैंसर में आ जाएगा, फिर ल्यू में आ जाएगा, फिर विर्गो में, यानी अपने घर पहुंचने तक, सैजिटेरियस में पहुंचने तक, और उससे भी थोड़ा ज्यादा पाइसेस में पहुंचने तक ये इंतहाई स्पीडी रहेगा। और जब ये इंतहाई स्पीडी रहेगा
तो प्रॉपर जिस तरह इसके रिजल्ट आते हैं सबका वो बहुत कम मिलेंगे तो बहुत थोड़े अरसे के लिए मिलेंगे। इसकी दिशा बहुत लंबी होती है। अब फर्ज कर लें किसी के जुपिटर की दिशा अच्छी और उसके अच्छे घरों में आया हुआ है, अच्छे घरों में बैठ कर अच्छे घरों को देख रहा है, तो टाइम स्पेन कितना कम होगा, बहुत ही कम हो जाएगा। जुपिटर का बाद में बुरे घरों में बैठ के भी अच्छे घरों को देखता है, जैसे छठे घर में बैठकर 10वें घर को देखता है, दूसरे घर को देखता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह जब 8वें घर में आता है तो वहां 12वें घर को भी देखता है, तो दूसरे घर को भी देखता है, तो 4th हाउस को भी देखता है। तो यहां जुपिटर की स्पीडी हो जाना, अतिचारी हो जाना, वो जैसे एक पंजाबी में मिसाल है ना कि यार साड़ी बारी है तो कोई ग्रुप है, यानी कि जुपिटर आया फौरन निकल गया। ये बहुत लोगों का आगे जाके फ्यूचर में जो बड़ा फेस करना पड़ेगा। जुपिटर की दिशा जो है 16 साल की होती है। सब पीरियड भी जिसका अगर बड़े प्लैनेट के साथ हो तो 2 साल 8 महीने का होता है, 2.5 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। जैसे मेजर दिशा है उसी के मुताबिक जो है इसकी दिशा जो है वो डिसाइड होती है। तो जुपिटर जैसा पॉजिटिव प्लैनेट का इंतहाई तेजी के साथ अतिचारी हो जाना, लोगों के अंदर थोड़ा सा सेल्फिश बढ़ेगी, लोग थोड़ा अपने बारे में सोचना ज़्यादा शुरू करेंगे, वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजरेगा, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ गुजरेगी, लोगों में नफ्सा नफ्सी बढ़ेगी, क्योंकि नफ्स का कारक है। वो कहते हैं ना कि नफ्सा नफ्सी बढ़ जाना, यानी कि अपने ही पड़ जाना, दूसरों की ना देखना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगी। तो जुपिटर जब ल्यू में होगा तो फिर ये वहाँ पे केतु के साथ भी होगा, और बड़ी चीज़ें यहाँ तेज़ी के साथ बदलेंगी। जुपिटर कुंडली में इंतहाई पॉजिटिव प्लैनेट माना जाता है। सैजिटेरियस और पाइसिस का ये रूलर है, वाटर एलिमेंट है और एक फायर एलिमेंट है। कैंसर में इसे एग्जॉल्ट होता है, कैप्रिकॉर्न में ये नीच होता है। जुपिटर का तेज तरीन होना, अतिचारी होना 12 जोड़ी के लिए काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाले। जैसे फर्ज कर लें अभी बुर्ज जोजा में आना था, बुर्ज जोजा के लगन में आना था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। मून साइन से भी आप देखा करें, मून साइन से भी लगन में अगर आता तो यहाँ लगन में डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है उसको, पर ये बहुत थोड़े अरसे के लिए रहेगा, क्योंकि जो जोजा के ये 2 केंद्र का मालिक है, 7th हाउस का और 10th हाउस का। बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल के तीसरे घर में आ रहा है। तीसरा घर आपका एफर्ट्स का घर होता है, तीसरा घर आपका स्किल का घर होता है, तीसरा घर आपका शॉर्ट ट्रेवल का घर होता है। वहां से 9th हाउस को देखता है, फिर 11th को देखता है। तो अगर वहां से 7th को भी देखेगा, टॉरस वालों के लिए ये दूसरे घर में आ रहा था, बहुत थोड़े अरसे के लिए आएगा यहाँ पर, फिर एग्जॉल्टेड हाउस में चला जाएगा। तीसरे घर में एग्जॉल्टेड प्लैनेट जो है ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, एग्जॉल्टेड में आएगा तो जो कैंसर के 12वें घर में आएगा। 12वें घर में होने के बावजूद वो चौथे घर को भी देखेगा, छठे को भी देखेगा, 8वें घर को भी देखेगा। तो जो कैंसर वालों के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक जरूर होता है कि 2 बुरे घरों को, छठे को भी 8वें घर को भी देखता, तो वहां की चीजों को ये एक्टिवेट भी करता। तो ये अब आपने देखना है कि आपकी कुंडली में जुपिटर की कंडीशन क्या है। जुपिटर बहुत तेजी के साथ अब वर्क करेगा, बहुत तेजी के साथ यहां से निकलता हुआ चला जाएगा। आपके चार्ट में जुपिटर का जितना अच्छा होना वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। जुपिटर डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग हो, अच्छे घरों में बैठा हो, दोस्त के घर में हो, अपने घर में हो, D9 में अच्छा हो, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट होगा। क्योंकि इसकी दिशा भी जो है वो 16 साल की है, क्योंकि अब जुपिटर इंतहाई तेजी होगा, नफ्सा नफ्सी बढ़ेगी, लोगों के अंदर सेल्फिश बढ़ती हुई नजर आएगी, लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे बनस्पत के दूसरों के बारे में सोचें, एकदम बेचैनी सी बढ़ जाएगी, बहुत तेजी के साथ चीज़ें होंगी, क्योंकि जुपिटर का डायरेक्ट इंसानों से ताल्लुक है। इसका इंतहाई स्पीडी हो जाना ये नॉर्मल नहीं, अब नॉर्मल चीज होती है, क्योंकि नॉर्मल तो ये घर में 12 महीने रहता है, अभी अगर 5-6 महीने रहता तो ये चीजें नॉर्मल नहीं कहलाएंगी, अब नॉर्मल होगी। कि आने वाले हालात भी जो हैं वो बड़े अब नॉर्मल होंगे। आपकी प्लानिंग का जो है उस पर फुकदान नजर आएगा। आप क्या प्लानिंग करेंगे, आप फ्यूचर को लेके क्या प्लानिंग करेंगे। अगर
एक साल के अंदर ये 2 घरों को चेंज कर जाता है, तो क्या जिसका साल आप काम शुरू करने जा रहे हैं अगले साल वो किसी बुरे प्लैनेट के साथ तो नहीं मिलने जा रहा? क्या अभी की चीज शुरुआत जो है आने वाले वक्तों में क्या होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जुपिटर के तो नफ्स है, नफ्स है जिसके साथ मिलना है उसी से रिलेटेड आपको चीजों का बेनिफिट और फायदा भी मिलना है। अगर आप कोई चीज शुरू करते हैं उस वक्त जमनाय में, लिब्रा में, एक्वेरियस में, सैजिटेरियस में बैठे हुए प्लैनेट को अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं आपके, पर अगले घर में जाके जहां वो एग्जॉल्ट भी होगा पर पता चले वहां पे आपको मैलिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, बुरे प्लैनेट बैठे हुए हैं, चीजें जो आपको शुरू में बड़ी अच्छी लगी बाद में खराब हो जाए। तो जुपिटर का अतिचारी होना और 8 सालों के लिए होना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये 2033 तक ये होगा। यहाँ सैटर्न ने तो 2027 तक इधर रहना, चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत कुछ होगा। पर्सनल चार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा आपकी चीजें बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब आपके पर्सनल चार्ट के अंदर जुपिटर की कंडीशन बड़ी अहमियत रखती है। जुपिटर का तेज तरीन चलना आपके कई लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अब हमारे यहाँ तो कई एस्ट्रोलॉजर रहेंगे जुपिटर का अतिचारी होना 3 ज़ोडिक के लिए माया माल माल करने जा रहा है, वो रातों रात अमीर करने आ रहा है, वो जैसे करेगा वैसे निकाल भी देगा। तो ये बड़ा है, यहाँ चीजें बड़ी अब नॉर्मल सी होंगी, नॉर्मलिटी नहीं रहेगी। आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है आगे, फ्यूचर जिस तेजी के साथ जुपिटर हाउस चेंज करेगा आपके कुंडली के अंदर किन भाव में चल रहा है, किन राशियों में बैठेगा, वो राशि किस भाव की लगती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। D9 में इसकी सूरत हाल क्या होगी वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। किस नक्षत्र पे है, वो नक्षत्र आपके लिए पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो बड़ा इंपैक्ट करेगा। चीजों में जुपिटर का अतिचारी होना, स्पीडी होना बड़ा ही कुंडली में एक थ्रिल सा रहेगा, एक बेचैनी सी रहेगी, चीजें बहुत जल्दी जल्दी भी होंगी और बहुत जल्दी जल्दी खत्म भी होंगी। अब आपने कुंडली को देखना है अपनी, आप ही कुंडली में कैसा है। अब ये अब नीचे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं कि जी हमें बता दें, आपका डेट ऑफ बर्थ डालने से कोई फायदा नहीं। या तो आप टाइम लें, टाइम लेके पूछें, मेरे से पूछें, किसी से भी पूछ लें आप, लेकिन टाइम लेके पूछें। अपने नीचे डेट ऑफ बर्थ डालने का मकसद ही नहीं, वहाँ पे बड़े माशाल्लाह एस्ट्रोलॉजर बैठे होते हैं, वो अपनी एस्ट्रोलॉजी झाड़ रहे होते हैं। बगैर पढ़े चार्ट को रीड करना, उसको सोल्यूशन देना, उसका रेमेडीज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यूनिवर्सल रेमेडीज तो यही है कि जुपिटर एक नफ्स है, विषयों का कारक है, औरत की कुंडली में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हस्बैंड का कारक भी है, औलाद का कारक भी है, फाइनेंस का कारक भी है, नफ्स भी है। तो नफ्स को आगे शदीद प्रॉब्लम भी आ रही, तो चीजें बड़े ड्रामाई अंदाज में तब्दील होंगी। ड्रामाई अंदाज में चीजें जो है आपको बदलती नजर आएंगी, कुछ बहुत तेजी के साथ अब दुनिया में काम होते हुए नजर आएंगे। जिस तेजी के साथ होंगे उस तेजी के साथ गिरावट की तरफ भी जाएंगे। स्टॉक मार्केट में बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चीजें होंगी, आप सोचेंगे कुछ, एकदम हालात बदलते नजर आएंगे। हाँ, जो मेटल से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, या कॉपर है, या वो धात जो है वो काफी ज्यादा, बल्कि गोल्ड जो है वो बहुत ज्यादा और सिल्वर जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब आपकी कुंडली में क्या जुपिटर की कंडीशन है, आगे किन किन घरों में जाके किन किन प्लेनेट के साथ वो योग बनाने जा रहा है, ये अब आपने अपने चार्ट में देखना, क्योंकि ये इवेंट छोटा नहीं है। मैंने कहा था कि 2025 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर्स है, ये डिसाइड करेगा आपके आने वाले साल कैसे होंगे, किस तरह के होंगे। इसके ऊपर मजीद डिटेल के साथ बात करेंगे। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।